हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए भाई स्टार्ट करेंगे सेशन। आज आप लोगों की क्लास बायो का थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, जिसकी वजह से आप लोगों को 10 मिनट का ब्रेक था। और अभी हम लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेशन हम लोगों का रहेगा वेक्टर आज, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाई। आप सारे बच्चे जो मेरे साथ अभी तक कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थोड़ा सा मेरे को कंफर्म कर दीजिए कि मेरा ऑडियो वीडियो सभी तक सही आ रहा है क्या। हाय, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। हेलो हेलो हेलो, मेरा ऑडियो वीडियो सभी को सही आ रहा है ना। तुम लोगों को सबसे ज्यादा जो वेट होता है ना, वो वेक्टर चैप्टर का ही सबसे ज्यादा जो तुम लोगों को इंतजार होता है वो इसी चैप्टर का होता है। जहां तक मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड बच्चे इसी में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। और ये चैप्टर आप लोगों के लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं इस पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जेई मींस तक के क्वेश्चंस तक को इससे टच कर पाओगे। लेकिन आपको सिंसियरली क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वेक्टर का ऑलमोस्ट आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद जो आप लोगों का सेशन होगा, उसमें हम लोग वेक्टर में काफी कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि वेक्टर में आप थोड़ा बहुत पहले से कुछ जानते हो। चलिए भाई स्टार्ट करें सेशन। मेरा वेक्टर की बड़ी ओ हो भाई, ऐसे सेशन में आने से पहले ही सोच रहे हो यार। पढ़ तो लो पहले, है ना। पढ़ लो, डेफिनेटली मजा आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, सबसे पहले आप लोगों को कुछ पॉइंट्स समझने की ज़रूरत है, और उन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा समझिएगा कि हम लोग वेक्टर की नीड क्यों हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना। वेक्टर की नीड हम लोगों को क्यों है। अभी तक आप लोगों ने देखा था, आप लोगों ने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशंस। आप लोगों ने स्टडी करी, ठीक है। आप लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ा। उससे पहले मैं आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया। तो बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों के लिए फिजिक्स में जितना नीडफुल होता है उतना मैंने कराया। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को इस वेक्टर की नीड क्या है। नीड को हमें समझना होगा कि सर हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं तो क्यों, वाई, रीजन क्या है। तो आप समझिए। तो याद होगा आप लोगों ने, हमने यूनिट्स से पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा। तो वहां पर लेंथ आता था, मास आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। वहां आप लोगों ने जिक्र किया थोड़ा सा स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। फिजिकल क्वांटिटीज को ऑलमोस्ट जान चुके हो। हम ये कहें कि जो बच्चे क्लास 8 में वो एक्सेलरेशन से भी नोन है, वो मोशन की कंडीशन से भी नोन है। हम ये कहें कि उनको स्पीड की बात करें तो वो लोग जानते हैं, थोड़ा वेलोसिटी के बारे में भी जानते हैं। जब एक्सेलरेशन के बारे में जानते हो तो वेलोसिटी के बारे में भी जानते हो। अब थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी कि बेटा, कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, क्या
जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको दो अलग अलग क्लासिफिकेशंस में हम लोग देखते हैं। एक तो देखते हैं स्केलर और दूसरा देखते हैं हम लोग वेक्टर। ये अभी सारी चीजें मैं लिखाऊंगा बेटा, है ना, अभी कुछ नोट मत करिएगा, अभी थोड़ा सा समझिएगा, अभी हम लोग फ्लो बनाएंगे अपने लेक्चर के लिए। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें एक स्केलर हो गया और वेक्टर हो गया, तो स्केलर और वेक्टर की बात करें तो ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है वो किसके, एक बेसिक जो हम लोग जानते हैं वो क्या कि डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि स्केलर में आप लोगों ने पता होगा कि सर इसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हुआ करती थी, है ना। उसके अलावा यहां पर आपको मैग्नीट्यूड के अलावा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोगों को थोड़ा सा इतनी जानकारी होती है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है। क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। बस इतना हम लोग जानते हैं। अब यहां से एक पॉइंट मेरे को क्लियर है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जहां पर डायरेक्शन की नीड होगी, जहां पर डायरेक्शन की नीड होगी, या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन से ही वेल डिफाइन होंगी, तो उनको हम लोग वेक्टर में रखते हैं। लेकिन ये सब कुछ पढ़ने से पहले, ये सब कुछ जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेन सिनारियो पर आ जाते हैं कि सर वेक्टर की नीड क्या है। तो जैसे मैं आपसे एक सिंप्लीफाई करके कहता हूं कि आप लोगों को अपने घर से निकलना है, मानकर सपोज करिए कि आप लोगों ने किसी एक नए स्कूल में एडमिशन लिया और मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपने घर से निकलना है, राइट टर्न लीजिएगा, राइट टर्न लीजिएगा, वहां से तकरीबन आप 100 मीटर या फिर मैं ये कहता हूं कि 2 किलोमीटर आगे चलिएगा और अपने घर से राइट टर्न लीजिएगा 2 किलोमीटर या फिर जो भी मैं डिस्टेंस आपको दे देता हूं। मैं कहता हूं कि 2 किलोमीटर जाने के बाद एक चौराहा आएगा और चौराहे पर आपको ये देखना है, चौराहे पर एक शर्मा जी की कोई दुकान है, उस शर्मा जी की दुकान वाले टर्न पे आपको मुड़ जाना है और उसी रोड पर आपको सीधे चले जाना है। अब थोड़ा सा समझिएगा इस पॉइंट को, हम लोग समझते हैं कि वेक्टर की नीड क्यों है हम लोगों को। जैसे सपोज करिए ये दिस इज योर होम। मैं कहता हूं कि आपसे बेटा कि आप राइट साइड में टर्न लीजिए और 2 किलोमीटर जाइए। यहां पर एक चौराहा आएगा और यहां चौराहे पर आप लोगों को शर्मा जी की दुकान पूछ लीजिएगा। अब शर्मा जी की दुकान से आपको बिल्कुल उसी रास्ते पे चलते जाना है और उसी रास्ते पर मान लीजिए मैं गया था, मैंने आपको बोल दिया कि शर्मा जी की दुकान इस जगह पर है। अब इस दुकान पर जाइए, मतलब इसी रोड पर आप लोगों को सीधे चलते जाना है और चलने के बाद में तकरीबन आपको 3 किलोमीटर चलना है, वहां से लेफ्ट टर्न लेना है एंड देन यहां पर आपका स्कूल आ जाएगा। यहां पर आपको लगभग 1 किलोमीटर चलना है। तो ये इंफॉर्मेशन क्या सही है, इसको एक बार चेक करते हैं। अब ये तो मैंने बताया, अब आप क्या किए कि घर से निकले, घर से निकलने के बाद इस चौराहे पर पहुंचे और यहां कोई एक पर्सन था, जिस पर्सन से आपने पूछा कि भाई एक बात बताओ, शर्मा जी की दुकान किधर है? तो उन्होंने कहा शर्मा जी की दुकान, किसकी दुकान? अब मैंने कहा शर्मा जी की दुकान किसी की स्वीट की बोल दी मैंने स्वीट की। अब वहां पर तो शर्मा जी की दुकान 4 होंगी। क्या शर्मा जी की दुकान 4 दुकान होंगी? तो बोला कि कौन सी शर्मा जी की दुकान? बोला यार अब तो कंफ्यूजन में फंस गया मैं, कौन से शर्मा जी की दुकान, अब नहीं पता। तो इस पर्सन ने क्या किया, भाई एक काम कर, एक शर्मा जी की दुकान ही सामने है, या फिर मैं कह देता हूं कि एक शर्मा जी की दुकान यहां पर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, एक काम करो इधर है ये वाली शर्मा जी। अब ये क्या किया पर्सन, इसको जाना था इधर लेकिन इसको जाना पड़ गया भाई इधर, ये टर्न ले लिया इधर।
तो क्या ये अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? क्या भाई ये अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा क्या? जल्दी बताओ यार, क्या ये अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? बताओ दो भाई, बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा? आप सभी के रेस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं मैं। सर ये अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, क्यों? उसका एक रीजन हमें बहुत सिंपल टर्म्स में दिखाई दे रहा है कि ये कभी जाना तो इसको इधर था, मैंने तो ये वाली शर्मा जी की दुकान बताई थी, लेकिन ये तो इस साइड टर्न ले गया। अब इसके बाद में जब ये इधर जा रहा है तो अब ये इधर जा रहा है तो इसका ये वाला राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया। अब 1 किलोमीटर यहां पर जाएगा तो यहां कुछ से मिलेगा नहीं। अब जब मिलेगा नहीं तो क्या होगा? विचलित हो जाएगा। अब विचलित होगा, फिर वापस आएगा, फिर चौराहे पे जाएगा, फिर पूछेगा शर्मा जी की दुकान क्या, फिर कोई इधर बताएगा, तब जाकर इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये वहां तक पहुंच पाए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम उसको बोलते हैं, अब जब हम किसी को भी इंफॉर्मेशन बताएंगे तो इंफॉर्मेशन बताने के बाद हम ये बताएंगे, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप वहां से कौन से टर्न लीजिएगा, कितने एंगल पे टर्न लेना है, 90 एंगल पर लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, स्ट्रेट जाना है, यू टर्न लेना है। ये सारी चीजें मैं अगर उसको पहले से बताकर भेजूंगा तो आई होप तब वो पहुंच पाएगा। लेकिन इसलिए मुझे नीड क्या पड़ी, मुझे डायरेक्शन बताया। मैंने अभी रेफरेंस दिया था शर्मा जी की दुकान का, बट अगर इसी जगह पर मैं डायरेक्शन उसको चौराहे पर बता दिया होता कि चौराहे पर उसको मैंने डायरेक्शन डायमेंशंस बताई होती तो शायद वो वहां तक पहुंच जाता। लेकिन इस कंडीशन में वो नहीं पहुंच सकता। जब इस कंडीशन में नहीं पहुंच सकता तो हमें नीड पड़ी किसकी? वेक्टर की। चलो बस इतनी सी कहानी मेरे को आपको समझानी थी कि वेक्टर की नीड हम लोगों को क्यों पड़ती है। 1 सेकेंड। समझना भाई लोग। अब देखो हेडिंग डालिएगा, हम क्या पढ़ने वाले? वेक्टर्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? वेक्टर्स पढ़ने वाले। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? फिजिकल क्वांटिटीज। क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज को एक तो डिवाइड किया गया है किसमें? स्केलर क्वांटिटी में। दूसरा डिवाइड किया गया किसमें? वेक्टर क्वांटिटीज में। किसमें? स्केलर में। दूसरा किसमें डिवाइड किया गया है? वेक्टर क्वांटिटीज में। किसमें? वेक्टर क्वांटिटीज में। अब देखो यहां पर थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक बनाते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं स्केलर और वेक्टर कैसे डिवाइडेड होती हैं। अब स्केलर का मीनिंग होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आप लोग सिंपल एलजेब्रा का मेथड, एलजेब्रा से सिंपल एलजेब्रा लगाते हो। क्या लगाते हो? सिंपल एलजेब्रा यूज करते हो और उससे आप लोगों को क्या है? सम मिलता है। सर ये सिंपल एलजेब्रा का मीनिंग क्या होता है? भाई मैथमेटिक्स में आप लोग एलजेब्रा पढ़ते हो। मैंने आपको कोई एक ब्लॉक दिया और जिसका मास m1 है और मैंने कह दिया कि बेटा ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ब्लॉक जो है वो 3 kg का है। इस 3 kg ऑब्जेक्ट में एक काम कीजिएगा, कोई एक ब्लॉक m2 दे रखा है जिसका मास 4 kg है। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो आप क्या कहोगे? सर बड़ा सिंपल है, m1 m2 को हम लोग ऐड करेंगे तो समथिंग कोई नया क्वांटिटी आप लोगों के सॉरी क्वांटिटी बन जाएगी। क्या बनेगी? क्वांटिटी। मतलब क्वांटिटी, नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोगों के लिए नया मेजरमेंट आ गया m3 कितना? भाई इसको सिंपल आपने क्या किया? ऐड किया और लिख दिया। मैं आपसे कहता हूं जैसे 3 kg शुगर में
4 kg शुगर ऐड कर दो, तो क्या है, सिंपल आपने एडिशन किया 7 kg निकाल लिया। नहीं 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 सर, शुगर में शुगर नहीं करनी, 3 kg शुगर में 4 kg सॉल्ट हम ऐड कर देते हैं, फिर उसको हम लोगों ने उसका मास देखते हैं तो क्या होगा, 7 kg होगा। अब जो हमारे पास मिक्सचर बन गया, अब उसमें से हमने 2 kg बाहर निकाल लिया। अब जब 2 kg हमने बाहर निकाला तो भाई इसको सिंपल आप क्या बोलोगे, सर 2 kg हमने इसको बाहर निकाला, अब भी हमें क्या मिला, 5 kg मिल गया। अब मिक्सचर कितना बन गया आपके पास, कितना मिला, 5 kg मिला। तो इसमें आप लोग क्या देखते हो कि सिंपल अलजेब्रा आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, सिंपल अलजेब्रा दिखाई देता है। इसी जगह पर मैं दूसरे पॉइंट एक और बात करूंगा आपसे कि सपोज करिए ये आपके पास वुड, क्या है, वुड का ब्लॉक है और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 7 मीटर है। कितनी है, 7 मीटर है। अब मैं कहता हूं कि भाई काम करो, एक वुड का और पीस लेके आओ और जिसकी लेंथ होगी 4 मीटर, कितनी, 4 मीटर, और उसमें इसको ऐड कर दो। तो अब आपने ऐड किया, या फिर इसमें मैं वुड कहता हूं, इसको मैं कह देता हूं कि भाई स्टील का कोई एक टुकड़ा लेकर आओ और स्टील का टुकड़ा लाने के बाद इसमें आपने उसको ऐड कर देना। अब इसकी टोटल लेंथ को आप कंसीडर करोगे तो सर कितनी है, सर 11 मीटर का है ये, क्या है, इट इज 11 मीटर लेंथ। इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 11। अब हम कहते हैं कि सर इसमें से काम करो भाई कि 2 मीटर का लेंथ का टुकड़ा काट लीजिए, तब भी आप क्या बोलोगे, सर 2 मीटर का कट कर लो, तो अब हमें क्या मिल गया, इट इज 9 मीटर मिल गया। तो यहां पर सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन, सब कुछ सिंपल हो रहा है। जो अलजेब्रा में आप लोग करते हो वही सिंपल है, और कुछ भी ऐसा नहीं है। यहां आप लोग स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड करते हो, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हो और आपके पास रिजल्ट निकल के आता है। हाँ या ना, इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो, भाई इतना पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। अब देखो, अब हम इसमें क्वांटिटी में वेक्टर वाले पॉइंट पर आते हैं। किस पर आते हैं, वेक्टर वाले पॉइंट पर आते हैं। तो देखो सिंपल समझिएगा, हमारे पास कोई एक एम केजी का ब्लॉक है जिस पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर और 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने इधर, इस डायरेक्शन। कहां, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इधर, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन। क्या किया, अब मैं आपसे कहता हूं कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कंफ्यूज्ड हो या नहीं, सर कंफ्यूज्ड है, कैसे कैलकुलेट करें, क्या इसको 5 और 5 10 कर सकते हो आप, क्या 5 और 5 10 कर सकते हो, सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सिंपल अलजेब्रा लगता ही नहीं है। सिंपल मेथड से आप लोग इसको ऐड नहीं कर सकते। जब इसको सिंपल से ऐड नहीं किया जा सकता, इसका मीनिंग क्या है कि इसमें वेक्टर एडिशन लगेगा। क्या लगेगा, वेक्टर एडिशन लगेगा, और वेक्टर के अपने रूल्स हैं, वहां पर वेक्टर अलजेब्रा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कई बार। इस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, अभी के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5√2 न्यूटन। कैसे आएगी उस पर नहीं जाना, बट हमें जाना है। और अभी तो हम देख रहे थे इस डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, अभी तो तीसरा वेक्टर, मतलब तीसरा पॉइंट निकल के आ गया, डायरेक्शन इसकी तीसरी निकल के आ गई। इसका तो रिजल्ट कुछ ऐसे निकल के आ गया। कैसे, जैसे सपोज करिए कि कोई एक ब्लॉक है, मानकर चलिए ये ब्लॉक है, अब इसको कोई इधर खींच रहा है F1 फोर्स से, कोई इधर खींच रहा है F2 फोर्स से, तो ना तो ये इधर जाएगा और ना ही ये इधर जाएगा। कहीं आपको फील आ रहा होगा कि ये तो बीच में चला जाएगा। अब वो जो रिजल्ट होगा उसकी बाद में बात करेंगे, बट हमने तो F1 इधर लगाया, उसने F2 उधर लगाया, ना तो वो उधर गया ना इधर गया, तो ये कहीं इस डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है। क्या भाई समझ में आया, तो फील आया। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जितनी भी है इसमें एडिशन
सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शंस नहीं होते, हम क्या करते हैं इस समय पर अपना वेक्टर अलजेब्रा यूज करेंगे और वहां उस मेथड से आप लोगों को सारी चीजें करनी होती हैं। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, और नहीं आया तो बता दीजिए। तो यहां वेक्टर में हमने क्या देखा, वेक्टर में हमने देखा कुछ इस तरीके से एडिशंस होंगे, कुछ अपना एक अलग है, कुछ अपना एक अलग है। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात देखो, एग्जाम्पल और भी है। जैसे सपोज करिए हमने कोई ऑब्जेक्ट मानकर चलिए 3 मीटर इधर चला, फिर उसके बाद में वो इस साइड में चला, कितना, 4 मीटर मानकर चलिए। अब मैं आपसे इसकी डिस्टेंस की बात करता हूं तो आप क्या करोगे, सिंपल 3 मीटर 4 मीटर, आपने बोला सर टोटल इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 7 मीटर है, कितनी है, 7 मीटर, सिंपल एडिशन कर दोगे आप लोग। लेकिन मैं इसी जगह पर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, और डायरेक्शन में हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को चेक करना पड़ेगा, आफ्टर दैट मैं ही डिस्प्लेसमेंट बता पाऊंगा। तो इसकी इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से ये कहीं, इस पॉइंट से ये इस डायरेक्शन में है, क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, क्या है, ये इस डायरेक्शन में है, हाँ या ना। जब ये इस डायरेक्शन में, तो जब इसको अब यहां पर मानकर चलिए आपको दिख रहा है कि 90 एंगल है, तो आप आराम से निकाल लोगे सर इट इज द 5 मीटर, क्या, इट इज द 5 मीटर। अभी तक तो आपने निकाल लिया, लेकिन मैं यदि आपको क्या करता कि इस जगह पर दे देता कि बेटा ये 3 मीटर, और ये फिर इधर टर्न किया है, और टर्न करने के बाद ये इसने 4 मीटर। अब यहां मैंने एंगल बोल दिया ये 30, तो आप बोलोगे सर ये वाली लेंथ है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट है। चलो इस बात से सहमत है कि डिस्प्लेसमेंट है, बट कैलकुलेट कैसे करोगे, क्या कैलकुलेट कैसे करोगे भाई, कैलकुलेट कैसे करोगे, सर नहीं कर पाएंगे कैलकुलेट, क्या हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर अब 30 है, यहां तो पाइथागोरस लगा दिया आपने, आप तो माहिर हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, 90 एंगल दिख रहा था, पाइथागोरस लग गई, अब उसमें लगाओ पाइथागोरस। हाँ, समझते हैं कि पाइथागोरस आपको बहुत हेल्प करती है। सर कोई भी ट्राइंगल है, हम एक काम कर लेंगे, यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये एक राइट एंगल हो गया, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये एक राइट ट्राइंगल हो गया, फिर हम लोग लॉ लगा लेंगे, जो भी लगाएंगे, इसकी हेल्प से इसको निकाल लेंगे, फिर कैसे निकालोगे भाई, इसका भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सा लग रहा है, क्या लग रहा है, कैसे डिवीजन हो गया, है ना, कैसे लगाओगे, बहुत सारी चीजें कंक्लूजन आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे, कैसे निकालोगे, तो इसमें कंफ्यूजन में आप लोग फिर फंसोगे। इसलिए यहां पर आपको वेक्टर अलजेब्रा हेल्प करेगा, क्या, वेक्टर अलजेब्रा जो है वो आपको हेल्प करने वाला है। चलिए, तो देन स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी, वेक्टर क्या क्वांटिटीज क्या होंगी, इनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको लेकर आप डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलिए, अब देखो स्केलर क्वांटिटी, हेडिंग डालिएगा आप लोग, स्केलर। अब देखो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ इस समय लाइव हैं, भैया शेयर कीजिए। चलिए, लिखिएगा इसमें, दोज फिजिकल क्वांटिटी those physical quantities
which can be completely described by its magnitude. Its magnitude only. Its magnitude only. Are called scalar quantity. अब समझिएगा, जैसे इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या करते हैं, हमने देखा मास, हमने देखा लेंथ, हम इसमें डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, हम इसमें डिस्टेंस की बात कर सकते हैं, हम इसमें टाइम की बात कर सकते हैं। अब देखो सिंपल मास को आप लोग 9 kg क्या 9 kg 5 ग्राम 60 ग्राम कुछ भी आप लोग 15 kg। आप लोग एक बात बताओ, क्या मास को डिफाइन करने के लिए इसके अलावा कुछ और जरूरत पड़ रही है क्या? केवल हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? मैग्नीट्यूड की। केवल हम प्योर एक नंबर लिख रहे हैं, उसके पीछे यूनिट लगा रहे हैं मास की, और उससे हम डिफाइन कर पा रहे हैं कि इतना है। क्या आप एक बताओ कि मास लेफ्ट साइड, राइट साइड, ईस्ट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड कुछ बोलने की जरूरत है क्या? मैंने कहा एक एग्जांपल जो अभी लिया था, मैंने कहा कि 11 kg शुगर है, उसमें से 2 kg शुगर निकाल लीजिए आप लोग। सर बोले सर ऊपर से निकालूं, नीचे से निकालूं, साइड से निकालूं, कहां से निकालूं? अरे भाई उसमें से 2 kg को आप लोग बाहर निकालोगे, 9 kg बचेगा। सिंपल, दैट्स ऑल, खत्म, है ना? तो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े तो वो क्या है? स्केलर। अब लेंथ, लेंथ की हमने बात करी, अब देखो लेंथ में हमारा डिस्टेंस आ जाता है, इसको रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लेंथ में हमने बोला कि सर कितने भी मीटर, सर 90 किलोमीटर, जो कुछ भी है। अब इसमें लेंथ आपको बतानी है 15 मीटर। क्या 15 मीटर लेफ्ट, क्या 15 मीटर राइट, समथिंग समथिंग कुछ आपको जरूरत है डायरेक्शन की? नो नीड फॉर डायरेक्शन, यू कैन कंप्लीटली डिफाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। सर टाइम हमें बताना है, सर टाइम, सर 10 मिनट की बात कर लेते हैं हम 15 सेकंड की बात कर, नहीं सर 15 सेकंड लेफ्ट, 15 सेकंड अपवर्ड, 15 सेकंड नॉर्थ, कुछ ऐसा है क्या? नहीं ना। तो नहीं ना तो मिला ना, कंप्लीट डिफाइन आप कैसे कर पा रहे हो? 10 एक नंबर रखा, न्यूमेरिक वैल्यू रखी, उसके पीछे यूनिट लगाई टाइम की, दैट्स ऑल, खत्म। इज इट क्लियर? तो ये प्योरली स्केलर क्वांटिटी है। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या है, उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगा लेते हो, सर स्केलर क्वांटिटी समथिंग समथिंग, कुछ नहीं भाई। तो आओ आपके सामने टाइम की बात करेंगे, तो टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्यों? बिकॉज स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाती हैं। किससे? मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन हो जाती हैं, उनमें उसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। समझे? नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आपका मन है वो करिए। हम लोग वेक्टर की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर वेक्टर को समझते हैं।
ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्या होते हैं? अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज की जरूरत क्या है, लिखिएगा पहले इसमें those physical quantities which can be completely described by magnitude direction and also follow law of vector algebra are called vector quantity। भाई नोट करो, इसमें इस वाले टर्म को आप लोग हाईलाइट कीजिएगा, देन फिर मैं आपको समझाऊंगा। भाई सम्राट, तुझे टीचर भी पसंद नहीं है लेकिन उस लेक्चर में भी तू बैठा है, कर क्या रहा है तू यहां पे, ये बता, है ना? मैं ये कहता हूं तू कर क्या रहा है भाई यहां, तेरे को पसंद नहीं है या तो तू अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है, गजब है भाई तू। फिर भी क्लास में बैठा, पसंद भी नहीं है क्लास में भी बैठूंगा, कर क्या रहा है तू यहां? चलो अब समझिए, फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हमने कभी कंडीशन देखी थी कि कोई एम मास का ऑब्जेक्ट था जिस पर मानकर चलिए कि 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स इन दिस डायरेक्शन लग रहा है, क्या दो अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहा है, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर। तो जब हम इसका रिजल्ट निकालते हैं तो 5√2 न्यूटन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में निकलता है। लेकिन सर कैसे निकला ये बताओ, इसके लिए आप लोगों को वेक्टर का स्टडी करना पड़ेगा, कैसे निकला, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जिनको हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो चेक क्यों कर रहा है भाई, चेक क्यों कर रहा है? अपने आप को चेक कर, तुझे क्या आता है, जहां पढ़ रहा है वहीं पढ़ते रहे, कहीं चेक करने में ही तेरा टाइम ना निकल जाए। चलो अब देखो पहला पॉइंट ये, अब हमें क्या होता है, यहां हमने देखा कि यहां पर कुछ ना कुछ एक लॉ लग रहा होगा, कुछ कोई ना कोई मेथड से हमने इसको ऐड किया गया होगा।
किसी ना किसी मेथड से हम लोग इसका कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इसका कंक्लूजन ये डायरेक्शन भी दूसरी निकल गई, नंबर भी ऐसे निकल के आया। 5 और 5 10 तो हुआ नहीं सिंपल। अगर सिंपल एडिशन हो रहा होता तो 5 and 5 10 हो जाता, बट 10 हुआ नहीं। अब 10 हुआ नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे भाई, ये कैसे निकला उसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है, कैसे फाइंड आउट किया। बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बेटा, जिसमें हम लोग एक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहां मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन। एक तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी दे रखी है, लेकिन उसके साथ ये इस लॉ को फॉलो करना चाहिए। कौन से वाले लॉ को? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, जो भी आप लोगों का मन करे उस वो टर्म आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो समझना ये बात हम लोग क्यों बोल रहे हैं। यहां पर डायरेक्शन थी, इस वजह से कुछ नंबर हमारा अलग आया। तो एक हम लोग मेथड अपनाते हैं इसको समझने के लिए। सपोज करिए ये एक वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है एंड यहां पर 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, और आपसे यहां पर एक थर्ड वायर निकाल दिया। क्या निकाला? थर्ड वायर मैंने निकाल दिया। अब थर्ड वायर निकालने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि इस वायर में कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अभी मुझे पता है ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं तो आप लोगों के लिए बड़ा दिक्कत करेगा, बट कोई बात नहीं भाई, पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। अभी ऐसे ही समझ लीजिए कुछ मैं बता रहा हूं। यहां पर I करंट दे रखा है, I1 करंट दे रखा है, और इस जगह पर जो है आप लोगों को I2 करंट दे रखा है। I1 करंट 2 एम्पियर, I2 करंट 7 एम्पियर। उसके बाद हम यहां पर क्या लगाते हैं? नहीं सर, हम इन वायर के बीच में एंगल देखेंगे, कितना एंगल है, 30 है, 90 है, 70 डिग्री, कितना डिग्री है भाई? तो गलत फहमी है, कुछ नहीं। अब यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यहां से 7 एम्पियर कर रहा है, तो जब ये इस पॉइंट पर मिलेंगे, तो जब यहां से इस वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, सिंपल आप लोग इसको ऐड कर दोगे 2 and 7। सर इसमें तो डायरेक्शन भी थी, है ना, इसमें तो डायरेक्शन भी थी। सर डायरेक्शन को हटा दो, फिर जब सिंपल ऐड हो रहा है तो डायरेक्शन को हटा दो। तो मैं आपसे क्या कहता हूं बेटा, देखो इसी बात को समझिएगा, इसमें तो डायरेक्शन है इसलिए आपने बता दिया कि इसमें 9 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, बट इसी केस को आप क्या बोलते? सर हम इसी केस को ऐसे बोल देते, मानकर चलिए इसमें 2 एम्पियर करंट है, और मैंने इस बार इसमें डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा हूं, मैं इसमें अब एक डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं 7 एम्पियर। तो अब इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा? इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा? कौन से वाले में? इस वाले में कितना करंट फ्लो करेगा? निकाल पाओगे क्या? एक में डायरेक्शन दे दी, दूसरे में नहीं दी, आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब करंट में हमारी डायरेक्शन की नीड पड़ रही है हमें, बट यहां पर कोई भी अलजेब्रा ऐसा लगता नहीं है जो हम लोग लगाएंगे तो वेक्टर अलजेब्रा के मेथड से इसको कैलकुलेट करके लिख पाए। जब ऐसा नहीं है तो इसको सिंपल तरीके से ऐड किया भाई, डायरेक्शन होते हुए भी हमने ऐड किया। इसका मीनिंग क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी एक थर्ड पॉइंट की जरूरत पड़ रही है कि ये वेक्टर लॉ अलजेब्रा या फिर वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या उन्होंने कहा कि इस मेथड को भी फॉलो करना चाहिए जो सिंपल तरीके से ऐड हो सकता है। जैसे मास, यहां पर हमने क्या किया, मास को, मास, लेंथ, इन सबको ऐड करते हुए हमने देखा बड़े आराम से हम लोग ऐड कर पा रहे थे, बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। तो जब वो इस सिंपल तरीके से करंट ऐड हो सकता है, सिंपल तरीके से करंट आप लोग फाइंड कर सकते हो थर्ड वायर में, तो व्हाई वी नीड कि हम उस करंट को वेक्टर क्वांटिटी में रखें। वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रख सकते, नहीं रखोगे तो फिर हम वो सारे उठ के कहां आ जाएंगे भाई? वो सारे के सारे उठ के कहां आ जाएंगे? वो सभी के सभी उठ के, ये करंट कहां उठ के चला जाता है? सर स्केलर में चला जाता है। कुछ कहते हैं सर एक और होती है टेंसर क्वांटिटी, तो भाई उसमें आपको जाना नहीं है, उसका नाम सुनना नहीं है, उसको अलग करो।
जो वेक्टर में नहीं है उसको सीधा स्केलर में पटक दो, जो वेक्टर में नहीं है उसको स्केलर में पटक दो अपने लेवल तक। ठीक है, चलिए तो आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को फटाफट से नोट करिए। फिर इसके बाद अगले पॉइंट का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। वेक्टर क्या होता है वो चीज मैंने आपको समझाई, एग्जांपल्स में यहां लिख सकते हो, वेक्टर में, वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जांपल आप लोग लिखना चाहो तो एग्जांपल में लिखिएगा बेटा। एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारी है, बहुत सारी। ठीक है, ईटीसी करके छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको इधर ही ऐड कर ले यार, उधर स्पेस क्रिएट कर, देखो एग्जांपल में इधर ही लिख लो बेटा ना। एग्जांपल में लिखिए फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इधर से इसको उठा दो। ठीक है भाई, चलिए आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। वेक्टर का एग्जांपल भाई, वेक्टर का एग्जांपल दिया ना मैंने, वेक्टर का एग्जांपल आप लोगों को दिया ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे क्या है, वेक्टर है। मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डायरेक्शन की नीड पड़ रही है, इनको सिंपल ऐड नहीं कर सकते हो, डायरेक्शन की नीड होगी। ठीक है भाई, इतना हम लोग डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं। तो अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट, सॉरी एक जस्टिफिकेशन आपके माइंड में रखना है। व्हाट स्केलर, दूसरा वेक्टर। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं और इसमें हम क्या बोलेंगे सर, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड ओनली। इसमें किसकी जरूरत होगी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, उसके साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा की नीड होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट पर हम लोग सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे। इट इज मस्ट। आफ्टर दिस, डायरेक्शन होने के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। ठीक है भाई, समझिए। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास इसमें रिप्रेजेंटेशन के टू टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। पहला मैटिकल, दूसरा एनालिटिकल। दूसरा क्या है, एनालिटिकल। दो हमारे पास अलग अलग मेथड हैं। अब इन दोनों हैं, दो अलग अलग मेथड हम लोगों के पास में अवेलेबल हैं। अब जिसमें से हम लोग फर्स्ट किसकी, ड्रामेटिकल की बात करें, डायग्रामेटिकल की बात कर लेते हैं। किसकी, डायग्रामेटिकल की बात कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसमें सीख लेते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने एक एरो बनाया
और इस एरो को मैंने बोला इट इज 5 न्यूटन, इट इज 5 न्यूटन, मैंने बोला 5 न्यूटन। अब मैं आपसे एक और बोलता हूं कि भाई काम करो, 10 न्यूटन फोर्स बनाओ। आप बोलोगे सर 10 न्यूटन, जस्ट इसकी ट्वाइस, ये 10 न्यूटन का क्या हो गया, इट इज 10 न्यूटन। मानकर चलिए इट इज द एक्स डिस्टेंस, मतलब ये तो भाई एरो क्या है, एरो का कोई न्यूटन का कोई स्केल आता है क्या, न्यूटन का कोई स्केल आता है क्या, नहीं आता ना। आपके पास स्केल क्या होगा, सेंटीमीटर का होगा, मीटर का होगा, और कुछ होगा तो होगा ही होगा, है ना। जो भी मीटर है वो लेंथ वाला होगा ना। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, उस लेंथ को ही तो डिवाइड करोगे। आप स्केलिंग करते हो कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे करके आपने लिखा होगा। मानकर चलिए ये एक्स लेंथ का आपने एरो ड्रॉ किया, कितने का, एक्स लेंथ का आपने एरो ड्रॉ किया, तो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए अब आप इसको क्या बोलोगे, सर यहां पर फोर्स जो है ट्वाइस हो चुका है, तो हम लोग जब फोर्स के लिए एरो बनाएंगे तो अब आपको 2x उसकी लेंथ का ट्वाइस करके, ये x अपने लिए अलग अलग हो सकता है, क्या अपने लिए अलग अलग हो सकता है, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। तो एरो ये इसको हम लोग डायग्रामेटिकल, हम लोग इसको मेथड्स रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो हेड आप लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये हेड जो देख रहे हो इसको हेड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हेड। और ये जो पीछे देख रहे हो ना, इस पीछे ये होती है बेटा इसकी टेल, क्या होती है, टेल, और उसका हेड, क्या, एक टेल और एक हेड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है बेटा, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे, डायरेक्शन जो हम लोग दिखाते हैं टेल टू हेड बताते हैं, क्या बताते हैं, टेल से हेड वाली साइड, क्या, टेल टू हेड वाली डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज बताते हैं, क्या बताते हैं, दिस वन। अब इसके बेसिस पर हमने एक और पॉइंट यहां पर आइडेंटिफाई किया। अब वो पॉइंट क्या था, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। हमने देखा ये जब 5 न्यूटन था तो हमने एक्स लेंथ का कोई स्केलिंग, मतलब एक एरो ड्रॉ किया था। जब 10 न्यूटन किया तो हमने 2x कर दिया उसी लेंथ को। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि जो लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, एक सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि लेंथ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। डायरेक्शन को तो हम किससे दिखा रहे हैं, टेल टू हेड वाली डायरेक्शन दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, हेड वाली, दिस वन। आई होप ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो इसमें मेरे को पूछ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट आई होप सभी को क्लियर होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कुछ इस तरीके से किया जाता। चलो अब इसमें थोड़ा सा डायमेट्रिकल में एक और पॉइंट अगर समझना चाहते हो तो समझ लीजिए कि जैसे सपोज करिए ये तो क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन जो बता रहा है, ये हम लोग कार्टेशियन प्लेन जब ड्रॉ करें तो आप लोगों को मैं बोल दूं कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। लेकिन इसी पॉइंट को अगर मैं आपसे ये बोलूं समथिंग, ये एक्स एक्सिस कोई एक वेक्टर के लिए मैंने एरो बनाया, वेक्टर के लिए मैंने क्या बनाया, एरो बनाया, और इसमें कह देता हूं मैं 19 न्यूटन, दिस इज द 19 न्यूटन। अब इसको वेल डिफाइन करने के लिए मैं क्या कहता हूं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 एंगल बना रहा है ये वाला, ये वेक्टर, ये जो फोर्स है, फोर्स एक्स एक्स से 30 एंगल बनाते हुए फोर्स लग रहा है ऐसे,
समझे? तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन। बट इतना जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमने ये देखा, हम इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं, लेकिन वेक्टर में भाई हर जगह पर एरो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब आपके पास नंबर ऑफ वेक्टर्स बढ़ जाए 4 5 6 10 15, तब क्या करोगे आप लोग? नंबर बढ़ जाएंगे तो क्या करोगे आप लोग? सर जैसे यहां बना रहे हैं वैसे बना लेंगे, क्या दिक्कत है? फिर उनके एडिशन में हम लोगों को दिक्कत आएगी। देन उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। एक और छोटे से एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। अभी मैंने माना कि 10 सेंटीमीटर का आपने एक एरो ड्रॉ कर लिया, 10 सेंटीमीटर का। अब मैं कहता हूं 3.25, 4.5, 7.9, 2.65 इसका करिए लेंथ। सर क्या दिमाग खराब कर रहे हो? 2.65 स्केल में कैसे उसको एक्यूरेट लेंगे? तो दिक्कत होगी ना। फिर रिप्रेजेंटेशन, फिर उसका मेजरमेंट करो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल मेथड पर चले जाते हैं। किस पर? एनालिटिकल वे, यानी एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलिए, क्या? एनालिटिकल। एनालिटिकल पॉइंट्स की बात करें तो एनालिटिकल पॉइंट्स में आप लोग क्या देखते हो कि जो भी वेक्टर होता है ना, हमने मानकर चला हम किसको बता रहे हैं? हम फोर्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? फोर्स। सपोज करिए फोर्स को मेरे को बताना है, फोर्स को मेरे को रिप्रेजेंट करना है। देन इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक एरो लगा दूंगा, ये वाला। ये एरो लगाते ही ये हमारा क्या बन गया बेटा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, किसको? एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर। किसको शो कर रहा है? ये कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी को शो। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर क्या करेंगे? सर ये जो डायरेक्शन है ना, ये एक्स की डायरेक्शन है, एक्स की। जब फोर्स हमारा वाई की डायरेक्शन में होगा तो हम ऐसे एरो बनाते हैं। सर फोर्स हमारा एक्स वाई पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम ऐसे बना देंगे। सर फोर्स हमारा किसी एंगल पे होगा, ऐसे बनाया तो ऐसे बना देंगे हम लोग। फोर्स हमारा एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में अलोंग होगा तो हम ऐसे एरो बना देंगे। भैया ये गलत है, ये इसका नोटेशन यही है। एरो ऐसे ही लगाना है आपको, ये नोटेशन है, आपको ऐसे ही बनाना है भाई, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आप लोग इसको इतना दिमाग मत लगाइएगा, इतना दिमाग आपको नहीं लगाना। आपको क्या, जस्ट सिंपल एफ फोर्स और फोर्स के ऊपर जो एरो लगाया उसका यही डायरेक्शन होगा। और ये किसको शो कर रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? किसी एक वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया पूछ लो। अब देखो इसमें क्या होता है, जो मैंने ये लिखा, ये जो लिखा ये क्या है? फोर्स है, फोर्स है। फोर्स को अगर प्रॉपर डिफाइन करें तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसमें डायरेक्शन भी होगी, दोनों चीज होंगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा फोर्स लगाओ, इस पेन पर फोर्स लगाओ, तो आप बोलोगे सर पेन पर फोर्स लगाऊं। मैं कहता हूं इस दीवार, मानकर चलिए कि कोई बोर्ड है ना, ये इस बोर्ड पर मैं कहता हूं फोर्स लगाओ, तो आप बोले सर कौन सी डायरेक्शन में लगाऊं, इधर लगाऊं या इधर लगाऊं? तो समझ में नहीं आ रहा कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए। जब फोर्स को आप विदाउट डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो इट मींस ये वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या दो पॉइंट होते हैं? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को प्रॉपर डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड है। किसकी? दोनों की नीड है। तो भाई काम करते हैं, क्या होता है इसमें? पहला पॉइंट सर मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा पॉइंट सर इसमें डायरेक्शन होती है। क्या होती है? दूसरा पॉइंट इसमें डायरेक्शन होती है। सर फिर जब इसको हम लोग वेक्टर लिख रहे हैं, जब इसको हम वेक्टर लिख रहे हैं तो
फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने का कोई तो तरीका होगा, कुछ तो अलग तरीका होना चाहिए। अगर तरीका अलग नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि फोर्स में मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स में डायरेक्शन क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, हम कैसे पॉइंट्स को निकाल पाएंगे। तो ये सारी चीजों को समझ लीजिए कि फोर्स में एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, मॉड, ये मॉड का साइन होता है, मॉड्यूलस हम लोग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। ऐसे ये वाला दो डंडे खींच दीजिए, उसके बीच में फोर्स को बंद कर दीजिए। ये क्या बता रहा है? ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं बेटा? सिंपल एफ भी बोल देंगे। यदि आप लोगों को ये एफ सिंपल दिखाई दे रहा है या इसको दो डिब्बों में बंद दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाओ ये मॉड्यूलस की, सॉरी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर फोर्स, देन आप क्या बोलोगे? सर ये केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड बताना और कुछ भी नहीं, सारी चीजें खत्म। ठीक है, या फिर इसको सिंपल एफ से भी बोल देते हैं। अब कई बार ऐसा होगा, आप वेक्टर क्वांटिटी को लिख रहे होंगे और उसके ऊपर एरो नहीं लगाया होगा, केवल एफ लिख दिया होगा आपने, तो आपका रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहे हो तो उसका रिप्रेजेंटेशन जे होना चाहिए। अगर आपने सिंपल एफ लिखा है तो इसका मीनिंग सिंपल सा समझा जाएगा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। संभव देखो, जो करंट वाला, करंट को नोट्स में लिखोगे कि वो वेक्टर नहीं है, स्केलर है। भाई पहले पहुंच तो जाए थोड़ा सा, तब तो तुम लोगों को पीवाई क्यू कराएंगे। चलो अब देखो, अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन किसको, कैसे हम डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं। देखो समझो, बहुत सारी चीजें धीरे 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 हम अब लोग अपने आप को अपडेट करते चले जाएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आती चली जाएंगी। एफ, एफ के ऊपर हमने एक ऐसा साइन लगा दिया, मतलब कैप लगा दिया। क्या लगाया? एफ का आपने कैप लगा दिया। इसका मीनिंग क्या है कि एफ फोर्स की, एफ कैप जो है फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। किसको बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। अब इसको हम लोग एक और पॉइंट भी बोलते हैं बेटा, यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर। अब क्या होता है, कैसे होता है, उसको छोड़ो, उसकी आगे बात करेंगे, बट कैसे होता है मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा कि इसको हम लोग ऐसा क्यों बोला, एफ कैप को हम लोग यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, इसको ये क्यों बोल रहे हैं। तो देखो इधर देखो, अब आप लोगों को क्या देखना है, जैसे मैंने, अब देखो सॉरी, एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड यूज करें। इतना पॉइंट सभी ने नोट किया? इतना पॉइंट सभी ने नोट किया? आप समझो, मैं जब किसी एक वेक्टर को लिखता हूं, इसमें इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ उसमें उसका डायरेक्शन भी होता है।
तो दोनों को मिक्स करके मेरे को लिखना पड़ेगा। एफ का पहले मॉड्यूलस लगाया, मॉड्यूलस ऑफ एफ वेक्टर, मैंने एफ के ऊपर कैप लगाया, ये किसको शो कर रहा है, ये मॉड्यूलस किसी भी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, किस फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। एफ के ऊपर कैप लगाया, ये किसको शो कर रहा है, ये फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपसे पूछूं बेटा एफ कैप बता दो, क्या बता दो, एफ कैप बताओ, तो इसमें आप बोलोगे सर एफ कैप बताने के लिए मेरे पास बड़ा सिंपल है, एफ वेक्टर में उसके मॉड्यूलस से डिवाइड दे दो। क्या दे दो, डिवाइड दे दो। क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। क्या बन गया, यूनिट वेक्टर बन गया। अब देखो यूनिट वेक्टर क्यों बना, यहां पर इसमें कोई नंबर होगा और उस नंबर से डिवाइड दे दिया। क्या दे दिया, उतने ही नंबर से हमने डिवाइड कर दिया, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मान लीजिए 5 न्यूटन है और 5 न्यूटन जो भी डायरेक्शन दे रखी है उसमें कैप था, वो डायरेक्शन यहां पर आ गई, उसमें उस नंबर में आपने डिवाइड किया तो यूनिट क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1। यूनिट का मतलब 1। मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, बड़ा सिंपल है, हाँ या ना। चलो अब एक और पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि जो हमने ये जो लिखते हैं ये ऑलवेज आपको क्या लेना बेटा, ऑलवेज लेना है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्या, नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव नहीं होता तो इस पॉइंट को कैसे समझें, नेगेटिव नहीं होता तो इस पॉइंट को कैसे समझा जाए, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। आप जब भी मॉड्यूलस लगाओगे तो आपको केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू को वहां से पिक करना है, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव का साइन हम जो लगा देते हैं, नेगेटिव का साइन डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है, नेगेटिव का डायरेक्शन, नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है। वो डायरेक्शन को कैसे दिखाता है उसकी बात मैं अभी करूंगा, उस पॉइंट को भी मैं समझाऊंगा, वेट करिए अभी, है ना। अब देखो एफ जो नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है, डायरेक्शन कैसे दिखाएगा वो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर एक एरो है, ये मैंने 5 न्यूटन फोर्स लिया, क्या लिया, 5 न्यूटन फोर्स लिया। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो डायरेक्शन हम लोग बताएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। किसके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। यदि हम लोग इसको रीड करना चाहें तो रीड कैसे करेंगे, 5 न्यूटन फोर्स, 5 न्यूटन फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देन इसको एनालिटिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना चाहें तो फोर्स हम लोग लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से, इट इज 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लिखा। अब इस बार हम क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन लिखेंगे। सर डायरेक्शन पॉजिटिव का एक्स एक्सिस पे हमने लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया है इसको। देन फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, सर एक्स एक्सिस बनाओ और उसके ऊपर लगा दीजिए कैप। क्यों, क्योंकि कैप किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई, अब ये वेक्टर बना। इस जगह, इसी जगह पर हम लोग क्या करें, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। क्या कर दें, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दें। मानकर चलिए मैंने कुछ डायरेक्शन को इस तरीके से कंसीडर किया, मैंने अब यहां पर मैंने बोला 15 न्यूटन, यानी कि 15 न्यूटन फोर्स अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन किसको, पॉजिटिव को शो कर रहा था, अब ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस को शो कर रहा है। अब इसको किस तरीके से हम लोग रीड करेंगे, यहां हमने फोर्स को कुछ इस तरीके से कंसीडर किया, अब यहां पर फोर्स के ऊपर नोटेशन लगाया, वेक्टर को शो कर रहा है। देन हमने जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड को लिखा, किसको लिखा, जो मैग्नीट्यूड लिखा। अब माइनस का जो एक्स एक्सिस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, क्या, माइनस का एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके सामने कैसे लिखोगे, सर माइनस का एक्स लगाओ और इसके ऊपर लगा दो के और इसको करिए ब्रैकेट में बंद।
अब जब इसको ओपन करोगे तो ये माइनस का साइन आगे आया, इसको हम लिखेंगे 15 न्यूटन एक्स के ऊपर कैप। अब देखो यहां भी आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस पर लिया गया, यहां भी दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पर लिखा गया है। कैप क्या बता रहा है? कैप का मतलब है डायरेक्शन, एक्स के ऊपर कैप लगाया डायरेक्शन, एक्स के ऊपर लगाया कैप डायरेक्शन। बट यहां 5 न्यूटन किसको शो कर रहा था? मैग्नीट्यूड को। यहां 15 न्यूटन क्या शो कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। लेकिन ये माइनस साइन क्या दे रहा है? यहां पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यहां पर माइनस दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिव का एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? नेगेटिव का एक्स एक्सिस हो गया। तो कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव साइन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव साइन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन करता है। किसको? डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को वेक्टर के लिए मिली कि कैप किस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। वेक्टर फोर्स को लिखा जाएगा तो क्या लिखा? एक तो मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, बाकी फिर हम लोग कुछ इस तरीके से कंसीडर करते हैं। यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई देखिएगा, ये एडिशन नहीं है। ठीक है ना? तो आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स यहां तक समझ में आए होंगे। इसके आगे हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करने वाले हैं। क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसीडर करेंगे इन्हीं के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं नेक्स्ट क्लास को कंसीडर करूंगा। अब आपके लिए जो होमवर्क मैं दे रहा हूं वो नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन, आपको देखने की डायरेक्शन कितनी होती है। अब डायरेक्शन में आप लोग बोलते सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो बहुत सारे लोग तो इसी को एनालिसिस ले लेते हैं कि सर नॉर्थ ऊपर होता है सर पे कुछ। ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट टाइम आप लोग डायरेक्शन देखिएगा कि हाउ मेनी डायरेक्शन। एक्चुअल में वेक्टर में हम लोग डायरेक्शन को किस तरीके से रिलेट करते हैं। आप लोग एक्स वाई जेड इन डायरेक्शंस को लिखते हो तो फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख कर आएंगे, फिर हम लोग फर्दर डिस्कशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।